जो बैटरी कार पॉइंट है वहां पर धांधलियों के आरोप लगे हैं। इसी सिलसिले में जानकारी के लिए हम वैष्णो देवी भवन पहुंचे हैं, जहां पर यात्री टिकट ले रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें किस तरह पैसा जहां पे भुगतान करना पड़ा। जी सर, अपना नाम बताइए। शिव कुमार त्रिपाठी, मैं पुणे से आया हूँ जी, आपने टिकट ऑफलाइन लिया है? नहीं, ऑनलाइन टिकट बुक किया था मैंने जी, और 1 मार्च को बुक किया था, 3 महीने तो पहले। कितना भुगतान आपको करना पड़ा है यहाँ पर? 236 रुपए पर टिकट का। किसी तरह की परेशानी कोई आपको नहीं, आई कोई है? परेशानी नहीं। किसी ने कोई एक्स्ट्रा चार्ज मांगे? नहीं नहीं नहीं, किसी ने। सिंह सेनर है। हाँ। मैं उज्जैन एमपी से आया हूँ। हाँ, आपने जो टिकट ली है ऑनलाइन ली है ऑफलाइन ली है? हमारा टिकट ऑनलाइन था, आज से 15 दिन पहले उठाया था। अच्छा, कितने की टिकट मिली है? किसी तरह के किसी ने एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं आपसे नहीं मांगे नहीं थे? नहीं, 236 रुपये टिकट था और किसी ने अलग से कोई पैसा नहीं लिया। जी, कोई परेशानी तो नहीं आई टिकट? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की। भवन पर बैटरी कार की टिकट की बिक्री पर लगे आरोपों को लेकर आज हम एक बार फिर वैष्णो देवी भवन पर पहुंचे हैं। यह वह स्थल है जहां पर हेलीकॉप्टर की जो बैटरी कार की जो टिकट है वो श्रद्धालुओं को दी जाती है। श्रद्धालु कतारबद्ध जहां पे खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन बुकिंग लेकर पहुंचे हैं जहां उन्हें करंट में बुकिंग लेनी है। अधिकतर जो श्रद्धालु है 70% के करीब जो कोटा है वो ऑनलाइन है और श्रद्धालु अपनी बुकिंग लेकर यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। इनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर, अपना नाम बताएं, आप कहां से? मेरा नाम प्रियाकांत मोदी है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैंने ऑनलाइन टिकट लिया है केबल का, ये कार का, बैटरी कार का। अभी मैं क्यू में खड़ा हूँ। आपने जो टिकट ली है ऑनलाइन लिए है, आपसे किसी तरह की कोई अतिरिक्त चार्ज मांगा गया है यहाँ पर बुकिंग के दौरान? नहीं नहीं, हमारे पास से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं मांगा। जो भी ऑनलाइन पेमेंट है वही हमने जेन्युइन किया है। जो माता वैष्णो देवी की वहाँ उनकी साइड पे जो पेमेंट है वही किया है हमने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे किया है। जहाँ पे कुछ महिलाएं श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम धर्मिष्ठा मोदी है, उनकी वाइफ हूँ और मैं भी सूरत गुजरात से आई हुई है। मैंने ही 2 महीने पहले बुकिंग करवाया, मैंने अपने आप ऑनलाइन ही किया है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आई पे 944 रुपीज। जो डेट दिखाते हो अकॉर्डिंग टू डेट वाइज चलता नहीं है। ये श्रद्धालु थे जिन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने कहा कि इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी, कुछ इन्हें दिक्कत भी आई है, उसको भी रखा है। वहीं कुछ और श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जय माता दी। जय माता दी जी, जय माता दी। हम दिल्ली से आए हैं सर। आपने ऑनलाइन टिकट लिया हुआ है? हाँ, हमने ऑनलाइन टिकट लिया था जी। कोई परेशानी आपको आ रही है यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो नहीं, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। हमें तो महारानी खुले खुले दर्शन दे रही है जी। कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि जहाँ पे जो तैनात कर्मी है अधिक पैसों की मांग कर रहे हैं, क्या कहें? नहीं सर, ऐसा नहीं, हमारे सामने तो आज तक कभी नहीं हुआ। हम हमेशा ऑनलाइन टिकट ले लेते हैं, हमारे साथ आज तक कभी भी नहीं हुआ। और महारानी की कृपा है, बड़े अच्छे दर्शन, आप सबको भी दर्शन हुए। जय माता। जय माता दी। जो श्रद्धालु थे जिन्होंने साफ कहा कि इन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है, ये ऑनलाइन जो टिकट हासिल करते हैं और वहीं हम ऑफलाइन भी आपको टिकट को दिखाने का प्रयास करेंगे। दिखाया कि ऑनलाइन टिकट प्रक्रिया कैसे हासिल करनी होती है, वहीं हम आपको दिखा दें कि अभी ऑफलाइन टिकट जो श्रद्धालु ऑनलाइन टिकट बुक ना कर सके हैं उन्हें टिकट यहाँ पे कैसे बुक करनी है और किस तरह से कतारबद्ध श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं। हालांकि इसमें जो है 60 साल से ऊपर जो लोग हैं, जहाँ हैंडीकैप लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन्हें ही प्राथमिकता दी जा रही है और ये श्रद्धालु कतारों में खड़े हैं, अपनी टिकट लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं को टिकट मिल रहा है वह अपनी सेवा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को इस बुकिंग में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है या नहीं, ये जानने के लिए भी हम प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये प्रक्रिया हो रही है। जी सर, जय माता दी। अच्छा लगा, लाइन से मिल गई हमको टिकट्स, लेकिन बहुत दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। किस तरह की दिक्कत इस तरह खड़ी हो रही है कि वेट करना पड़ा। टाइम दिया 3 बजे का, 4 बजे काउंटर खोला हमारे लिए। काउंटर जो है टिकट का एक टाइम टेबल है, हाँ, जगह बोर्ड लगे हैं। हाँ, वो लगा 3:30 से पहले बैटरी हाँ, चलेगी और नहीं खोल पाया। हम आपसे ये जानना चाहे हैं कि टिकट लेने में किसी तरह से आपसे अधिक वसूली की कोई नो ऐसा नहीं। क्योंकि कुछ आरोप लगे हैं कि श्राइन बोर्ड जो है अतिरिक्त वसूली नहीं, कर रहा है। 1 रुपया तो वसूल नहीं करे। ये निरादर है? नहीं, नजर। जय माता दी। टिकट ली है, ऑनलाइन ली है, ऑफलाइन ली है? ऑफलाइन। किस तरह की कोई परेशानी आपको आई है जहाँ अतिरिक्त पैसों की मांग कहीं किसी द्वारा? नहीं, किसी तरह की कोई मांग नहीं करी, अतिरिक्त पैसे की कोई मांग नहीं की। कुछ आरोप लगे हैं कि जहाँ पर अतिरिक्त पैसों की वसूली की जाती है, क्या मेरी जानकारी नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम शंकर लाल है, मैं अहमदाबाद से हूँ। आपने बैटरी का टिकट ली है, किसी तरह की कोई अतिरिक्त वसूली तो नहीं आपसे हुई? ना, बाकी कोई मुसीबत नहीं, कोई 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया, समझे? हाँ जी, कुछ आरोप जहाँ पे अतिरिक्त वसूली की जाती है, आप क्या? ना, हमने तो देखा नहीं। आपने ऑनलाइन टिकट ली थी या ऑफलाइन ली थी? ऑफलाइन भी ली थी, वो भी रेडी, ऑफलाइन भी अभी लिया सीनियर सिटीजन किसी में। तरह की कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। कि जहाँ पर जो है टिकट जो है वो नियमानुसार दी जा रही है, किसी तरह की कोई
कोई अतिरिक्त वसूली नहीं है, ऐसा श्रद्धालुओं ने कहा। हालांकि श्रद्धालुओं को कुछ परेशानी है कि टिकटें कम मिल रही, कोटा ही पूरा कम है, और उसी तरह से श्राइन बोर्ड का नियम है कि बैटरी कार सिर्फ बीमार व वृद्ध श्रद्धालुओं या हैंडीकैप श्रद्धालुओं को ही मिलेगी। इसको लेकर श्राइन बोर्ड के कर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको लेकर सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग का कहना है कि उक्त आरोपों पर पर्याप्त कार्रवाई नियमों के तहत की जाएगी। कैमरामैन राजकुमार शर्मा के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। सर, कल एक मामला संज्ञान में आया है, कुछ टीवी चैनलों ने चलाया है कि बैटरी कार में धांधलियां हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना हमारे सामने आई है जो शायद हमने कहीं सोशल मीडिया चैनल्स पे भी देखा, जिसके अंदर ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि शायद बैटरी कार टिकट्स पे कुछ एनहांस्ड फेयर किसी से चार्ज किया गया है, ज़्यादा जो है फेयर देन जो परमिसिबल है वो लिया गया है। और एक डिटेल्ड इंक्वायरी बोर्ड के द्वारा की गई है, जिससे ये सामने आया है कि ये सारा जो मामला है ये फेक है, फिक्टिशियस है, और एक मैलाफाइडी इंटेंट से इस पूरे वीडियो को बनाया गया है। और जो कल्प्रिट्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनको बैटरी कार की टिकट्स अवेलेबल नहीं हुई, और जिसके रोष में उन्होंने ऐसा कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिससे ना केवल बोर्ड की रेपुटेशन को हार्म करने की मैं समझता हूँ मंशा रही है, और यात्रियों को मिसलीड करने की भी इसमें मंशा है। और इसका संज्ञान बोर्ड ने लिया है, क्योंकि बोर्ड ऐसी चीज़ों पर एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है। जब एक इलेबोरेट सिस्टम यात्री सर्विसेज का इन प्लेस हो और उसके अंदर इस तरीके की घटनाएं सामने आएँ, तो उसके लिए जो उचित कार्रवाई है कानूनी, चाहे वो पुलिस के द्वारा करने की ज़रूरत पड़े या डिफेमेशन सूट फाइल करने की बोर्ड को ज़रूरत पड़े, तो उन दोनों चीज़ों के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, और बहुत जल्द जो है उचित कार्रवाई उन पर की जाएगी। और हमारी आप लोगों के ज़रिए ये अपील भी रहेगी यात्रियों से कि ऐसी किसी भी अगर कोई घटना होती है तो बोर्ड के द्वारा या बोर्ड की कॉल सेंटर्स पे आप इन्फॉर्मेशन हमेशा ले सकते हैं। और एक मैं समझता हूँ फुल प्रूफ सिस्टम, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम ऑनलाइन सर्विसेज द्वारा जो हमारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वो इन प्लेस किया गया है। और इस पूरे मामले की जो जांच है बोर्ड की एक इन डेप्थ इंक्वायरी के द्वारा की जा रही है, और जो भी कल्प्रिट्स होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह की घटनाएं हमने पास्ट में भी देखा गया है, और काफी सारे इंस्टीट्यूशन, वैष्णो देवी की बात नहीं करेंगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के काफी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको बदनाम करने की, और आपने जैसा कहा कि जब अपना काम नहीं होता तो उसके बाद इस तरह के रिएक्शन आते हैं। बट इन लोगों पे जो कार्रवाई है वो जरूरी है, क्योंकि वैष्णो देवी जैसे इतने बड़े स्थान पे जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल पहुंचते हैं, और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाता है, और ये पूरा सिस्टम है। हमने यहाँ देखा कि कितने सुचारू रूप से यात्रा चलती है, और फुली हाईटेक सिस्टम, आप घर से बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद भी इस तरह के आरोप लगते हैं। तो इन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है, कार्रवाई की जरूरत है लोगों को। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया के जरिए अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं, वो भी मैं समझता हूं उतने ही बड़े कल्प्रिट्स हैं जितने वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे जो घटना है जिसको रचा है। तो इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई 18 से 20 लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो हमारे सामने आया है, जिसमें से अधिकतर को बैटरी कार टिकट्स अवेलेबल हो गई थी, और जो कुछ लोग छूट गए थे उनकी वजह से या उस गुस्से में या उस वेंजेंस में उन्होंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, ताकि बोर्ड की रेपुटेशन को हार्म किया जाए। और उसके बाद अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स ने ऐसे वीडियोस को एंटरटेन भी किया है, बिना वेरिफिकेशन किए, बिना फैक्ट्स को जाने, या बिना बोर्ड से इसके बारे में काउंटर व्यू लेने के बजाय। तो मैं समझता हूँ ये सारे जो लोग हैं, एक पूरा नेक्सस है जो ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को जो है उसकी इमेज को खराब किया जाए और यात्रियों को मिसलीड किया जाए। और कार्रवाई करना इसीलिए भी जरूरी है कि ना केवल ऐसे एलिमेंट्स को, मैं समझता हूँ कि समाज में या सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है जो इस तरीके की इमेज जो है प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरे यात्रियों के लिए भी सारे जो उनकी यात्रा है उसके अंदर भी विघ्न डाल रहे हैं। और साथ ही साथ एक डेटरेंस लाने की जरूरत है कि ऐसी तरीके की जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है आगे से ना फैलाई जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट के भी बहुत सारे नियम कानून लाए गए हैं। आईटी एक्ट में, रूल्स में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर आप इस तरीके की वीडियोस को सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट करते हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त कानून है। तो बोर्ड का ये हमेशा से कोशिश रही है कि चाहे वो हेलीकॉप्टर सेवाएं हों, बैटरी कार सेवाएं हों, जिस भी सेवाओं में इस तरीके की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग चीजें या न्यूज फैलाने की कोशिश की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, एक सवाल रहेगा कि क्या इस तरह की एसओपीज है हमारे पास, अगर इस तरह के कुछ आरोप लगते हैं तो उन्हें वेरीफाई किया जाए कि किस लेवल तक ये बात हो सकती है? मानने को तो नहीं लग रहा, क्योंकि जैसे हम लोग भी जाते हैं, फुली हाईटेक सिस्टम है और काफी जगहों पे क्रॉस चेक होती हैं चीजें,
तो फिर भी क्या इस तरह की गुंजाइश है कि कोई ऑफिसर जो है वो ज्यादा रेट पे बेचे और बिना रजिस्ट्रेशन या बिना ऑनलाइन जाए, ऐसा पॉसिबल है कि उसे टिकट मिल जाए? देखिए, हमारी जितनी भी सेवाएँ हैं, सारी इंटरनेट बेस्ड या मैं कहूँगा डिजिटल बैकबोन पे सारी सेवाएँ चल रही हैं। या आप उनको ऑनलाइन ज़रिए से बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप ओवर द काउंटर्स भी जाते हैं, तो हमारा एक काउंटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि टीसीएस द्वारा मैनेज्ड है। तो फुली हाईटेक सिस्टम जैसा आपने फरमाया, उसी तरीके का एक सिस्टम है कि हर एक टिकट हमारे सिस्टम के ऊपर अपलोड होती है, उसी के अगेंस्ट रिसीट उसकी इश्यू होती है और डिजिटल रिसीट इश्यू होती है। तो ना यहाँ पर कोई भी मैनुअल इंटरवेंशंस का स्कोप है और ना किसी के पास ऐसी गुंजाइश है कि वो सिस्टम के अंदर कोई भी हेरा-फेरी कर सके। इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सीसीटीवी फीड हमारे दोनों बैटरी कार्ड टिकटिंग काउंटर्स पर लगा हुआ है, चाहे वो अर्धकुँवारी हो, चाहे वो भवन हो, और उस सीसीटीवी फीड की 24 घंटे मॉनिटरिंग रहती है। तो अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हमारे सामने आता है, तो डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास सीसीटीवी फीड के ज़रिए हमेशा ही अवेलेबल रहता है। उसके अलावा हमारे 2 सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स दोनों बैटरी कार काउंटर्स पर अवेलेबल रहते हैं जब भी करंट काउंटर से कोई भी टिकट्स इश्यू होती हैं। तो इसके लिए क्रॉस चेक करना और वेरीफाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा समय लेता नहीं है। इसीलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमने इमीडिएटली उन सारे फीड को रिव्यू किया। हमारे जो सुपरवाइजर्स थे, हमारे बहुत सारे पिलग्रिम्स उस टाइम पे जो मौजूद थे, उन सभी से फीडबैक लेने के बाद ही हम इस अंजाम पर पहुंचे कि इस तरीके की घटना जो है हुई है और ये उन लोगों की जो है मंशा रही है। अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, कहीं-कहीं डिस्क्रिपेंसीज भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मैंने 8 टिकट्स इस प्राइस पे ली हैं, कुछ कह रहा है जी मैंने 1 टिकट इस प्राइस पे ली है। जिससे साफ समझ आ रहा है कि जो ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये बताती हैं कि एक मैलिफाइडी इंटेंशन से इस पूरे काम को दिया गया है। दूसरा, टिकट्स के ऊपर प्राइसेस बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है। हमारे बैटरी कार्ड टिकट काउंटर्स के ऊपर प्राइसेस को बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है और हर एक बैटरी कार्स के ड्राइवर्स के नंबर, कैब के नंबर और कॉल सेंटर के नंबर डिस्प्लेड हैं। अगर कभी भी किसी को इस तरीके का कोई इश्यू आता है, तो इमीडिएटली वो वहां पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर पहुंच सकते हैं, जहां पे हमारे लोग इमीडिएटली उस कंप्लेंट को अटेंड करते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टेप उन लोगों ने नहीं लिया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो उनकी इंटेंशन थी, वो ना टिकट लेना नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, जो शायद इंक्वायरी के बाद या पुलिस की कार्रवाई के बाद ज्यादा सामने आई।